जी हाँ, धन्यवाद टेक्निकल टीम का। वो तो यदुनंदन तो अब सामने, अगर पहले पायदान पर जो बालकृष्ण है उसके साथ खेलना है तो वो दो दूसरे नंबर पर अगर यदुनंदन आएगी तो उसका मुकाबला मेरे ख्याल से मैच रेफरी बता रहे हैं बालकृष्ण के सामने होगा। अगर यदुनंदन पहले स्थान पर रहती है, मुकाबला जीतती है, तो उसका मुकाबला सेमीफाइनल दूसरे ग्रुप की बी टीम यानी कि श्री राम लायंस के बीच होगा। स्ट्राइक पर है महक छांगा महक छांगा और नॉन स्ट्राइक पर है बाबू गागल। बाबू बाबू गागल नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर महक छांगा। और गेंदबाजी में नवीन माता पहली ओवर का जिम्मा लेकर श्याम सुपर किंग के लिए मात्र जीत अनिवार्य है। 1 रन से जीते, कोई भी फासले जीते, उनको 6 अंक करने हैं तो सेमीफाइनल में। अगर वो हारती है तो जय श्री राम फाइटर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। और नवीन माता की अच्छी डिलीवरी, वेरिएशन, राइट आर्म गेंदबाज और अक्सर वेरिएशन करने के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद स्लोअर गेंद की थी महक छांगा को। और इस बार रिवर्सिप के चक्कर में गेंद हवा में। अपील जरूर है अंपायर के सामने। दोनों अंपायर आपस में मिलते हुए बातचीत का दौर चालू करेंगे और फिर अपना डिसीजन अपनी जगह पे आकर देंगे। इस बार रिव्यू सिस्टम भी दिया है दोनों टीम को एक एक। अंपायर डिसीजन आउट दिया है। जहां अंपायर का डिसीजन क्या है भाई? आउट दिया है। कैच के लिए आप रिव्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा डिलीवरी या नो बॉल में ही आप रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। महक छांगा बिना खाता खोले पेविलियन वापिस लौटते हुए अब उनके स्थान पर जा रहे हैं नरसियल। महक छांगा बिना खाता खोले पेविलियन वापिस लौटे हैं। नवीन माता के लिए ये टूर्नामेंट बिल्कुल सुनहरा गुजरता हुआ, चाहे बल्ले से हो चाहे गेंदबाजी से हो। रिकी टाहिर का मोबाइल अंपायर राजभा के पास पड़ा है। रिकी टाहिर का मोबाइल जो अंपायरिंग कर रहे थे राजेश जाटिया उनके पास है, तो रिकी टाहिर अपना मोबाइल लेकर जाए। तीन टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। बालकृष्ण वॉरियर्स, श्री राम लायंस और यदुनंदन स्ट्राइकर। चौथी टीम कौन होगी? श्याम सुपर किंग होगी या श्री राम फाइटर होगी? वो इस मैच के बाद पता चलेगा। और यही तो ये एपीएल की खासियत है गुरु। चले नवीन सामने नरसियल, इस बार खेला जरूर पायलट की ओर। फील्डर पीछा करेंगे, गेंद मारेगा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ नरसियल ने अपना खाता खोला, अपनी टीम का भी आगाज किया है 4 रनों के साथ। चौवा निकलता हुआ नरसियल के बल्ले से अपना ऑफ द मार्क होते हुए 2 गेंदे आना बाकी है इस ओवर की। 4 गेंदे हुई है। इस बार भी गैप ढूंढने में कामयाब। एक और बाउंड्री और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8।
8 जा पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल है प्रगति पर। और इस बार क्लाइव के सहारे मोड़ा नरसियल ने। फील्डर है मौजूद वहां पर। इस सिंगल के साथ ओवर होगी खत्म। पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 9। और इस बीच नरसियल के बल्ले से निकला बेहतरीन शॉट। सुरेश का वेलकम किया बाउंड्री के साथ। स्कोर जा पहुंचा है 13। जी हाँ, अनुभव है बहुत नरसी के पास। गुरु आपको बता दूं, एक भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक नरसियल। सामना करेंगे सुरेश का। इस बार बढ़िया गेंद थी सुरेश की। खेलना चाहते थे मगर दिशा ठीक नहीं रख पाए। बल्लेबाज खेलने का प्रयास किया मगर गेंद दिशा से बाहर निकलती हुई लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी। अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14। 14 लॉस ऑफ द 1। और इस बार खेल दिया है एक और बढ़िया शॉट नरसियल के बल्ले से। स्कोर या पहुंचा है 18। और इस बार ऊंची उठ गई है। फील्डर अंडरनीड है। क्या ये दूसरी विकेट? जिया नरसियल आउट होकर पेविलियन वापस लौटेंगे। श्याम सुपर किंग को लगने वाला ये दूसरा बड़ा झटका। क्या यहां पर विकेट अपनी तोहफे में देकर गए हैं। अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी नरसियल के द्वारा। एक और बड़े हिट के चक्कर में अपनी विकेट गंवाते हुए अब जा रहे हैं उनका स्थान लेने के लिए नंदलाल। आज नीलेश माता प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और IPL 1 में आखिरी मुकाबले में अर्धशतक जड़ा था नीलेश माता ने। सफलता दिलाते हुए जहां पर सुरेश 2 बाउंड्री जरूर खाई मगर एक विकेट लेने में कामयाब होते हुए नंदलाल गए नए बल्लेबाज के तौर पर। सुरेश तैयार, श्याम ने नंदलाल भी तैयार। और इस बार नंदलाल ने क्या तो स्टीयर किया, रन निकल पड़े। हल्की सी मिसफील्ड और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल 19। और पहली मर्तबा बाबू का गल स्ट्राइक पर। उन्नीस पर 2 सुरेश चले, श्याम ने बाबू। अच्छी गेंद थी इस बार सुरेश के द्वारा। गुड लेंथ पे टप्पा खाने के बाद खींची हुई गेंद। 19 लॉस ऑफ द 2। इस बार बाबू ने बढ़िया शॉट खेला है बैकवर्ड सीमा रेखा से, बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बाबू ने अपना खाता खोला। टीम का टोटल जा पहुंचा है 23। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर महक छांगा और नरसी एल आउट होकर पेविलियन वापस जरूर लौट चुके हैं।
और गेंदबाजी में बाय है अश्विन को बुलाया जा रहा है। ऐसे इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करते नजर आए नहीं है, मगर आज चेतन कुवाड़िया सभी को आजमा रहे हैं, क्योंकि अगर जरूरत पड़ जाए सेमीफाइनल फाइनल में तो कौन उनके विकल्प बन सकते हैं वो देख रहे हैं चेतन कुवाड़िया। एक सजी हुई कप्तानी उनके द्वारा, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए इसलिए वार्म अप करवा रहे अश्विन से। इस बार ऑप्शन से काफी ज्यादा बार व्हाइट बॉल का इशारा, या तो एक कारण वो भी हो सकता है कि उनके टीममेट नंदलाल क्रीज पर है, तो अश्विन को जिम्मेदारी दी है नंदलाल का विकेट लेने के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, खेलना चाहा मगर फील्डर मौजूद। 24 लॉस ऑफ द 2। चौबीस से 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार नंदलाल ने स्टीयर कर दिया, गेंद गई है वाइड मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर है मौजूद नवीन महता। जब तक गेंद को फील करे थ्रो करे, 1 रन का पर्याप्त समय है और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 25 25 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी इस बार अश्विन के द्वारा, स्वीप करने का प्रयास, गेंद बल्ला ने स्वीप के तौर पर लिया था, गेंद बल्ले के ऊपर से निकलती हुई टपक आने के बाद और इस बार बाबू के बल्ले से बौछार होती हुई, दैट इज द बिगी बाबू का गोल। अगली मैच में भी 40 रनों की धुआंधार पाली खेल कर आ रहे, फॉर्म उनके साथ है। स्कोर जा पहुंचा 31, बाबू पहुंचे 10 पर, नंदाल खेल रहे 2 पर। और इस बार भी करा प्रहार, मगर इस बार फील्डर है मौजूद और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जाएगा 32 और ओवर होगी तीसरी खत्म। 32 दावत ड्रिंक्स इनिंग ब्रेक हुई है, बॉल लेकर भी जाए, दावत ड्रिंक्स भी मैदान में जाएगी। टाइम आउट हुआ है। हेलो हेलो हेलो। स्क्रीन हाँ। पर हमारे आयोजक मित्र गणेश आहिर काफी उदास दिख रहे हैं, मगर अंदर से उदास है। बाहर देखिए स्माइल आप उसकी, और मैं भी तेरे साथ हूँ। जी सुभाष, बात सही है आपकी भी। नितेश आहिर आप भी उदास है, मगर आपकी स्माइल बढ़िया। सुरेश टैन मेरे खास मित्र, परम मित्र, उदासी तो रहती है। तीनों भाई साथ साथ है, क्योंकि आयोजक मित्र की टीम सभी की चाहना रहती है कि फाइनल सेमीफाइनल खेले।
उदासी की बोझ तले दबे हुए सुभाष आहिर का जहाँ पर कुछ विश्लेषण आया, उदासी की बोझ तले दब गए हैं, मगर वो एक ऐसे जुझारू प्लेयर है, उन्हें ऐसी कई बार शिकस्त खाई है। शक्ति पदर की ओर से जीती हुई बाजी कितनी बार घुमाई भी है और कितनी बार हारी हुई बाजी को जिताई भी है। और आज हमने अश्विन को भी एक्शन में देखा, गेम चेंजर गेंदबाज है। एपीएल में, अगली एपीएल में पूरी टूर्नामेंट में वो गेंदबाजी नहीं की थी, फाइनल में एकमात्र ओवर की थी, उसमें 2 विकेट निकाली थी एपीएल में। अच्छी गेंद थी इस बार, रामसी आए गेंदबाजी में, सामना कर रहे हैं बाबू। हेलो हेलो। और उस बीच स्टेयर करके 1 रन पूरा करेंगे। और इस बीच और जितनी भी तारीफ की जाए हमारे दावत ड्रिंक के ऑपरेटर ऐसे सचिन की, इस बार फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे मगर अच्छा संपर्क नहीं हुआ, स्कोर 1 कदम बढ़ता हुआ। नवीन गुरु बताएंगे आपको। 36 जा पहुंचा है स्कोर, चौथे ओवर का खेल है प्रगति पर। और इस बार बाबू नहीं बख्शेंगे, उनके पाले में पड़ी गेंद को और बार भेजते हुए स्कोर या पहुंचा 42। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 42 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंद देखिए कितनी दूर गए हैं और मोहन सेवा दे रहे हैं, उसका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। गेंद लेने गए हैं। टू पे 2 गेंदबाजी में यदुनंदन स्ट्राइक के प्रमुख गेंदबाजों में से कल्पेश बराड़िया, सामने नंदलाल। अच्छी गेंद थी इस बार, कल्पेश की टपक आने के बाद और ऊपर उठती रही गेंद को लेग ग्लास खिलाने का प्रयास किया था, बैकफुट पे जाकर खिलायु के सारे मोड़ने का प्रयास। 42 मोहन भाई कड़े। और इस बार ड्राइव कर दिया है, बढ़िया शॉट, फील्डर है मौजूद है और डायरेक्ट हिट जरूर लगी है मगर क्रीज में सुरक्षित। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जाएगा 4 के आगे 4, 4 के पीछे 4, 44। 5वें ओवर का खेल है प्रगति पर। और मैं अब इंटरव्यू लेना चाहूंगा, दोनों कप्तान हैं बालकृष्ण के
देवराज आहिर और आरके के हमारे गणेश आहिर। तो जो मुकाबला हुआ है वो दोनों को हम पूछना चाहेंगे कि सुभाष Yes. इंटरव्यू लेने गए दोनों कप्तानों का, यकीनन दोनों कप्तानों का इंटरव्यू चलेगा अब सुभाष के द्वारा। इस बार नंदलाल ने स्टीयर किया है, स्क्वायर लेग की ओर फील्डर है मौजूद है। इस सिंगल के साथ स्कोर यहाँ पहुंचा है 45। बाबू खेल रहे 10 गेंदों में 20 पर, नंदलाल खेल रहे 9 गेंदों में 6 पर। कल्पेश आए गेंदबाजी में, श्याम ने बाबू, और इस बार बाबू नहीं छोड़ेंगे। इस बल्लेबाज को रोकना मुश्किल हो जाता अगर अपनी लय में चले जाते हैं तो। स्कोर यहां पहुंचा 50 के पार। श्याम सुपर किंग 51। जब से बाबू को प्रमोट किया है राहुल पटेल ने ओपनिंग के तौर पर, उनके बाद बाबू ने अगली मैच में 40 रनों की पारी खेली थी और इस मैच में भी अब तक अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा नजर आती हुई। और इस बार लॉन्गन के क्षेत्र में ड्राइव कर दिया है, फील्डर मौजूद अश्विन, बढ़िया रोका है इस गेंद को। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जाएगा 52। ओवर नंबर 5 इन द कंप्लीट नाउ। स्कोर है 52, लॉस ऑफ द 2। बाबू खेल रहे हैं 27 पर, जबकि नंदलाल खेल रहे हैं 7 पर। नवीन गुरु धन्यवाद। हमारे बीच जुड़ चुके हैं गणेश गागल, आरके अटल नगर के कप्तान, और बालकृष्ण के कप्तान देवराज आहिर, दोनों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा बालकृष्ण के कप्तान और ऑनर देवराज आहिर को। थैंक यू। और हार्ड लक मेरे दोस्त और आयोजक मित्र ऐसे आरके अटल नगर के कप्तान गणेश गागल को। और अब दोनों को मैं कहना चाहूँगा कि जो मुकाबला था तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी थी? पहले तो हमारा टारगेट 71 रन करने का था, जो हमने 6 ओवर में कर लिए थे। तो फिर हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम 120 भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो आनंद ने इनिंग खेली वो लाजवाब थी। जी, आनंद की इनिंग बहुत मायने रखी आपके विनिंग में। और गणेश, आपकी भी सोच हमने देखी, बहुत बढ़िया थी। आपके प्रमुख गेंदबाजों ने आपने शुरुआत में ही दिलवाया, मगर जो दूसरी तरफ देखा जाए तो रन थोड़े कम बने। क्या थी आपकी सोच? अगर आप टॉस जीते तो पहला के टॉस यहाँ पे बहुत मायने रखता था, क्या था? जी सुभाष, टॉस जीते तो भी बल्लेबाजी करते थे, क्योंकि 5 ओवर में हमको चेस करने का था, तो पहले बल्लेबाजी करना ही सही रहता। और बात करें तो रन थोड़े कम जरूर हुए, लेकिन 70 रनों का टारगेट था, उसके पीछे हम दौड़े थे अभी। लेकिन बालकृष्ण ने अच्छा खेला और आनंद की लाजवाब बल्लेबाजी रही। जीत आनंद की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी, मगर आपके जो जज्बा था उसके भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आपकी भी सोच थी कि अगर हम ये मैच बालकृष्ण को 70 रन पर रोक सकते हैं तो हम भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। अब इस आयोजन और दूसरे साल हम जो आयोजन का है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी सुभाष, इस बार टूर्नामेंट के बारे में बोलूँ तो APL सीजन 2 जो खेला जा रहा है, GTC लाइव, जो खूबसूरत लाइव है, अच्छा आयोजन है। और हर खिलाड़ी का सपना रहता है इस टूर्नामेंट खेलने के लिए। और हम 2 साल से टूर्नामेंट से बाहर पहले हो जा रहे हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट का आनंद अच्छा ले रहे हैं। और आयोजक समिति भी अच्छा आयोजन कर रही है। हर साल ऐसा आयोजन हो, सब खिलाड़ी सपोर्ट करें और सब आयोजन ऐसे ही चलता रहे। समाज का आगे भी कुछ नए नए खिलाड़ी आने लगे और युवा खिलाड़ियों को भी इससे टूर्नामेंट से प्रेरित मिलता है। आज आनंद की बैटिंग देख के भी अच्छा लगा कि 1 ओवर में 24 रन लास्ट ओवर में बना के मैच को जिताया। और कल जो सेमीफाइनल खेलेगी, सब टीमों के लिए कल बेस्ट ऑफ लक और ये टूर्नामेंट और सक्सेसफुल हो। जी हाँ, सही बात की आपने। इस बार भी हमको नए नए हमारे समाज के खिलाड़ी देखने को मिले, जैसे आपकी टीम में उत्तम थे, दिलीप, और काफ़ी टीमों में हमको इस बार नए नए चेहरे दिखने को मिले। और इस बार बढ़िया शॉट, थोड़ा क्रिकेट ग्राउंड में भी जाना पड़ेगा, काफ़ी लाजवाब शॉट।
तो सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी हमको सहयोग दीजिएगा एपीएल में, और अगले साल फिर से वेट कीजिएगा, इससे बढ़िया और कुछ नया नया सोच लेके आएंगे। इस बार भी हमने बढ़िया नए लाइव टेलीकास्ट रिव्यू सिस्टम भी रखा था, और कुछ भी सुझाव हो किसी भी को तो हमको ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। और अब आगे की कमेंट्री नवीन गुरु आप चालू कीजिएगा। एक और मैंने बोला कि ये झिकड़ी की गन है भाई, रोके नहीं रुकेगी, एक बार सेट हो जाए फिर कोई भी गेंदबाजों फर्क नहीं पड़ता बाबू को। और इस बार बाबू के बल्ले से एक और धुआंधार शॉट। अगली एपीएल के समय वो क्रिकेट में दस्तक दे रहे थे, अगली जो एपीएल हुई थी तब वो क्रिकेट में मात्र दस्तक दी थी, और 1 साल 1.5 साल में इतना नाम कमाया इस युवा खिलाड़ी ने कि उनकी नौत अब ली जा रही है। स्कोर 70, 2 विकेट के नुकसान पर बाबू पहुंचे 16 गेंदों में 41 पर। 6 हुई है, 4 गेंदे 4 ओवर का खेलाना बाकी है। और जब से राहुल पटेल ने एक डिसीजन लिया कि बाबू को ओपनिंग कराने का डिसीजन, वो उनकी कप्तानी में सफल हुआ है। तो आपको बता दूं, अब हमारे साथ जुड़े हैं श्याम सुपर किंग के ओनर राहुल भाई, उससे भी हम कुछ सवाल करेंगे। और इस चौके के साथ टीम का टोटल 75, बाबू पहुंचे 17 में 45। बाबू की बल्लेबाजी गलत, श्याम सुपर किंग की आशाएं जीवंत होती हुई सेमीफाइनल के लिए। और इस बार उड़ाया है और छक्का है यासिक, और बाबू अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे मात्र 18 गेंदों पर। 18 गेंदों में 51 रनों की पारी बाबू के बल्ले से। जी हाँ, धन्यवाद। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, और उसी के टीम के ओनर अब हमारे साथ जुड़े हैं। तो राहुल जी से हम सवाल करना चाहेंगे कि इस मैच के लिए आपकी क्या रणनीति है? जी सुभाष भाई, रणनीति तो हमारी एक ही है कि हमको जीतना ही मैच है, कैसे भी करके 1 रन से 10 रन से पहले तो हमको ये मैच जीतना है, कुछ भी करके। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपकी पॉइंट टेबल की बात की जाए तो आपको ये सिर्फ जीत मायने रखती है, क्योंकि रन रेट का कोई मायना नहीं है इसमें। अब दूसरा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा इस टूर्नामेंट के बारे में। आपने जो सहयोग दिया है और सभी जो इस खूबसूरत ड्रेस है उसके स्पॉन्सर आप भी हैं, तो आपका भी हम हमारी कमेटी ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस आयोजन के बारे में कुछ आप बोलिएगा। जी सुभाष भाई, आप जो बोल रहे कंट्रीब्यूशन का, वो तो हमारे समाज का ये टूर्नामेंट है, उसमें तो हम कभी भी तैयारी रहते, समाज के लड़के खेले आगे बढ़े, उससे अच्छा क्या होता है भाई। जी हाँ, धन्यवाद। ऐसा ही सहयोग दीजिएगा। तो सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ अभी थे श्याम सुपर किंग के ओनर, और इस टूर्नामेंट में भी हमको उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला है। ऐसे ही सभी दाताओं का हमको हर हमें सहयोग मिलता है। धन्यवाद। और इस बार नंदलाल ने खेला है और सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा 83। 7 ओवर कंप्लीट नाउ, स्कोर 83। और एपीएल 2 में कई नए खिलाड़ी को अपना जोर दिखाने का मौका मिला है। जो एपीएल 1 में नहीं खेले थे उनको एपीएल 2 में चुना गया, और नए खिलाड़ियों को अपना बढ़िया प्लेटफॉर्म अब पर प्रदर्शन करने का मौका मिला। उनमें से बाबू कागल एक है। हमारे आयोजक कमेटी के ऐसे प्रमुख स्तंभ कहने वाले और हमारे वालजी भाई जुड़े हैं, तो उससे भी हम सवाल करेंगे कि वालजी भाई अब इस टूर्नामेंट में और नया क्या करना चाहिए?
जी सुभाष, बिल्कुल एक बढ़िया आयोजन APL 2 का यहाँ घट रहा है। जो उसके अंदर प्रमुख स्तंभ कोई नहीं है, हर एक आदमी, हर हमारा कार्यकर है वो एक प्रमुख है, और सभी की बढ़िया मेहनत की बदौलत ही हम ये टूर्नामेंट को सफल आयोजन कर पा रहे हैं। और इसमें जिन जिन दाताओं का सहयोग मिला है उनका भी मैं आयोजकों की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूँ। जो आपने अभी सुझाव मांगा, तो अगली बार ये तो हो सके तो अभी भी अपने पास हेडफोन है, तो जो हम अंदर खेल रहे खिलाड़ी से भी कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था भी हो तो एक इसमें आयोजन में चार चांद लग जाएंगे। जी, आपके सुझाव पर यकीनन हम ध्यान देंगे। हो सकता है तो अभी हमारे साउंड सिस्टम में वो सिस्टम हो गई तो अभी करवा देंगे, वरना सेमीफाइनल में तो पक्का हम प्लेयर का भी इंटरव्यू लेंगे। अब हमारे साथ धन्यवाद वालजी भाई, आपने अपना कीमती समय दिया। अब हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने हमको दाता के द्वारा सहयोग राशि भी दी है, ऐसे दीपक भाई से भी हम सवाल जवाब करेंगे। दीपक भाई, आपका स्वागत है इस APL सीजन 2 में। और आपसे हम कहना चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट से हमारे समाज में जो सभी नए नए खिलाड़ी मिल रहे हैं और जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, तो इस टूर्नामेंट में और हमको अलग क्या करना चाहिए? जी सुभाष, पूरे कच्छ में से काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी APL 2 में खेल रहे हैं और अपना खूब ज सुंदर आयोजन का लाभ ले रहे हैं। APL 1 से APL 2 भी सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, तब सभी आयोजकों को शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। साथों साथ ज़्यादा तादाद में दर्शक भी जुड़ रहे हैं, जिससे अपने खिलाड़ियों को खूब प्रोत्साहन मिल रहा है। अगले APL में और भी नए युवा खिलाड़ी उभर के आए और टीम भी थोड़ी बढ़े, तो सब खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले, ऐसी भी एक गुजारिश है। और सभी आयोजक मित्रों ने पूरे तन मन धन से इतने दिनों तक, अभी भी रात के 1:30 बज रहे, फिर भी बहुत सारे दर्शक और इतने सारे आयोजक मित्र जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, उसको भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद दीपक भाई, आपका सुझाव यकीनन अगले साल हम जरूर कमेटी में ध्यान रखेंगे। एटी 8 अच्छी गेंद, नवीन माता अपने पूरे अनुभव से बीट करते हुए बाबू को, एक सीनियर प्लेयर एक युवा प्लेयर के ऊपर अपनी सब कला करतब दिखाते हुए। एक और बढ़िया गेंद, नवीन माता को बड़े प्रहार करना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि एक आई समाज के प्रमुख गेंदबाजों में से एक कहे जाते हैं नवीन माता। 88 लॉस ऑफ द 2। इस बार लेग स्टंप से बाहर चली गई है गेंद, एक और वाइट आता हुआ। स्कोर या पूछा 89। 8वें ओवर का खेल है प्रगति पर। और इस बार पैरों पे कहती, उनका पूरा फायदा उठाया बाबू ने और आखिरी गेंद पर सिक्सर लगाकर टीम का टोटल पहुंचा दिया 95। 95 लॉस ऑफ द 2। बढ़िया पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। 2 विकेट जल्दी गंवा दी थी और गेंदबाजी में खुद कप्तान चेतन कुआड़िया।
चेतन कुवाड़िया गेंदबाजी में आए और चेतन अगर विकेट लेते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन, कितनी भी लेते हैं, हर एक विकेट के 1100 रमेश भाई आहिर फ्रॉम मादापर की ओर से। रमेश भाई आहिर खुद डीके। गब्बर ऑन अटैक, चेतन कोवाड़िया इस टूर्नामेंट का खुद के कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं, सामना करेंगे बाबू गागल। अच्छी गेंद थी, यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक खिलाड़ी फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक अपना अपना छोर बदला दोनों खिलाड़ियों ने। स्कोर जा पहुंचा 96, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 8 ओवर, ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। मेरे को लगता है चेतन गेंदबाजी में आए और बल्लेबाजी भी शायद आज ओपन करने वाले हैं वो। इस बीच दिशा से पटके पड़े फटके एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर एक कदम और आगे, यानी कि स्कोर पहुंचा 97, लॉस ऑफ 2 विकेट, ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। इस बीच अगली गेंद, ओ क्या ड्राइव किया है वहां खिलाड़ी तैनात, और चेतन कोवाड़िया ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। और 1100 रुपए का वालजी भाई पुरस्कार जो रमेश भाई डीके आहिर की ओर से था वो जीत चुके हैं। बाबू की जो प्रमुख विकेट जो साए रहे थे, बाबू 56 रनों की पारी खेलकर उनसठ रनों की पारी खेलकर पेविलियन वापस लौटे। बढ़िया बल्लेबाजी बाबू गागल के द्वारा। आखिरकार कप्तान चेतन कुवाड़िया ने उनको पेविलियन की राह दिखाई। अब उनका स्थान लेने के लिए गए नए बल्लेबाज नंदलाल छांगा। और इस बार ऑफ्टन से काफी ज्यादा बाहर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 98 जा पहुंचा है स्कोर। 9वें ओवर का खेल है प्रगति पर। और नंदलाल ने खाता खोला अपने अंदाज में 6 रनों के साथ। स्कोर 100 के पार श्याम सुपर किंग 104, 100 पूरा होता हुआ श्याम सुपर किंग का 104। आज चेतन कुवाड़िया ने अश्विन से गेंदबाजी कराई, खुद गेंदबाजी कर रहे हैं, तो यकीनन अगर सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जरूरत पड़े तो सबको तैयार रहने की ये दावत है। और इस बार खेल दिया है लोगों के जरिए, अश्विन मौजूद वहां पर। और ओवरथ्रो, गेंद सीमा रेखा से बाहर। और इस 5 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 109, 109। एक 109 जा पहुंचा है स्कोर। और इस बार नंदलाल ने खेल दिया है, फील्डर है मौजूद वहां पर, और मिस फील्ड गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर या पहुंचा 113, 113। आखिरी गेंद आना बाकी है। 113 जा पहुंचा है स्कोर। 18 रन अभी तक आए इस ओवर से, एक विकेट भी मिली है। और इस बार नंदलाल ने खेल दिया, गेंद गई है मिड विकेट के रीजन में। स्कोर 114, 9 ओवर कंप्लीट। अब आखिरी ओवर का खेल बचा है।
प्रकाश अब आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं। 114 लॉस ऑफ द 3। दोनों नंदलाल क्रीज पर डटे हुए। नंदलाल 19 गेंदों में 18 और नंदलाल छांगा 2 गेंदों में 11। प्रकाश आए गेंदबाजी में, सामना करेंगे नंदलाल। और अच्छी गेंद थी इस बार, सीधे पैरों से टकराई मिडल स्टंप की गेंद। और इस बार नंदलाल ने ऊंचा उठा दिया, फील्डर है मौजूद और लपक लिया है। इस बार विकेट का पतन होता हुआ नंदलाल आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 20 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए नंदलाल ने। अब जा रहे टीम के कप्तान राहुल पटेल। एक 114 पे 4। आखिरी ओवर चलती हुई पहली गेंद आउट, फिर विकेट। और इस बार खेल दिया गेंद फाइन लेग की ओर, लेग बाय के रूप में चौका। स्कोर 118। और इस बार राहुल पटेल ने खेल दिया है, फील्डर गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे। 1 रन का पर्याप्त समय। स्कोर 119। 4 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल आना बाकी है इस इनिंग में। 119 जा पहुंचा है स्कोर। और इस बार कीपर मिस हुए हैं, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर, बाय के रूप में चौका। स्कोर 1-2-3। एक 1-2-3-4। एक गेंद आना बाकी है। वाइट का रिव्यू लेना चाह रहे हैं वहां पर। लीगल डिलीवरी मोहन भाई, लीगल डिलीवरी है, वाइट नहीं गिना जाएगा। अब आखिरी गेंद आना बाकी, मगर इस बार जरूर वाइट होगा, अंपायर ने बताया। स्कोर 124। अच्छी गेंद इस बार, और रन लेने निकले हैं जरूर, मगर वो रन पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से 5 विकेट के नुकसान पर 124 रन बने। 125 का मिला है टारगेट यदुनंदन स्ट्राइकर को इस एपीएल सीजन 2 की आखिरी लीग मैच।
अश्विन और चेतन दोनों सलाम बल्लेबाज के तौर पर उतर चुके हैं। 125 रनों का मिला है टारगेट। गेंदबाजी में नरसियल, विकेट कीपिंग में नंदलाल छांगा। अच्छी गेंद थी इस बार नरसियल की, शिप करने का प्रयास, चुके वहां पर अश्विन। एक 125 का टारगेट। और इस बार अश्विन के बल्ले से धुआंधार शॉट, पहला सिक्सर लगता हुआ अश्विन के बल्ले से। 6 जा पहुंचा, टीम का स्कोर अपना भी अकाउंट का आगाज करते हुए। और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई है सीमा रेखा की ओर, 4 रनों के लिए। पहले सिक्सर, अब चौका, टीम का टोटल डबल एक में 10। दस जा पहुंचा स्कोर। चले एक बार फिर तैयार, नरसियल तैयार होते हुए सामना करेंगे अश्विन गैगल। और इस बार अश्विन ने खेल दिया, फील्डर है मौजूद इस मर्तबा। सिंगल से संतुष्ट, इस सिंगल के साथ टीम का टोटल 1-1। 11 पहले ओवर का खेल है प्रगति पर। अब स्ट्राइक पर खुद कप्तान चेतन खुआड़िया, इस टीम के फ्रेंचाइजी ओनर। अच्छी गेंद थी इस बार नरसियल की। 11 बिना विकेट खोए पहले ओवर का खेल है प्रगति पर। अच्छी गेंद थी इस बार, प्लेन मिस। ओवर हो चुकी खत्म, पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 11। 11 पहले ओवर का खेल हो चुका है खत्म। 125 का टारगेट, यदुनंदन स्ट्राइक करके सामने। गुरु मैं आपको बता दूं कि चेतन कुवाड़िया भी एक धुआंधार बल्लेबाज है। आपको शायद पता होगा कि ध्रंग नाइट में उन्होंने भी एक अर्धशतक जड़ा था। यकीनन आज की तारीख में भी नालापा के ओपनर बल्लेबाज है और धुआंधार पारी के लिए जाने भी जाते हैं। गणेश पटेल आए हैं गेंदबाजी में और अश्विन ने उस गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद वहां पर। रन बनाने का कोई अवसर नहीं।
चले गणेश, सामना करेंगे अश्विन। बढ़िया गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल की गेंद थी। एक और बिंदी गेंद, 11 दूसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। इस बार अश्विन ने खेल दिया है, फील्डर उनके लिए पहले से लगा गया है डीप स्कोर लेग की ओर, और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12। ये फटाफट क्रिकेट में बड़ी हिटें लगाने में माहिर चेतन कवाड़िया अब स्ट्राइक पे है। देखते हैं अपनी टीम के लिए वो क्या कर पाते हैं चेतन कवाड़िया। इस बीच अगली गेंद उड़ा के खेला है, गेंद हवा में जरूर, और खुद गब्बर पेविलियन में वापस। अपने टीम के धुआंधार बल्लेबाज, सहवाग के रूप में जाने जाते थे अपने समय में, और पेविलियन का रास्ता नापते हुए चेतन कोवाड़िया, बहुत ही बड़ा नाम, युवा उद्योगपति चेतन कोवाड़िया आउट होते हुए। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज नवीन माता। गेंद हुई है 4, नवीन माता गए नए बल्लेबाज। और मैं बता दूं इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेले हैं, 2 इनिंग खेली है और 134 रन बनाकर सबसे टॉप चल रहे हैं इस वक्त। रन गेटर, हाईएस्ट रन गेटर है इस टूर्नामेंट के नवीन माता। 2 इनिंग खेली है, 3 मैच खेली है। इस बार अच्छी गेंद गणेश पटेल के द्वारा। राहुल पटेल एंड कंपनी की एक ही सोच है कि कैसे भी करके मैच जीतना है, चाहे कितने भी रनों से जीते। 6 पॉइंट की तलाश में है। अगर यदुनंदन स्ट्राइकर जीतती है तो श्रीराम फाइटर दावेदार। तो कड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। इस बार बढ़िया शॉट नवीन माता के द्वारा, लाजवाब शॉट, स्कोर जा पहुंचा है 16। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 16, लॉस ऑफ द 1, ओवर नंबर 2 इज कंप्लीट। पावर प्ले का यहां पर समाप्ति होती हुई। दर्शक भी काफी मजा ले रहे हैं इस मैच का। श्रीराम फाइटर की पूरी टीम इस बिग स्क्रीन में दिख रही है। अमित, विठल, भावेश सब दिख रहे हैं बिग स्क्रीन पर, और वो भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि उनकी आशा इस मैच से है। उनका भविष्य तय करेगी ये मैच, कौन सेमीफाइनल में जाएगी, श्याम सुपर किंग या श्रीराम फाइटर। अश्विन रहेंगे स्ट्राइक पर। गेंदबाजी में आए हैं नरसियल अपने घोड़े का दूसरा और आखिरी ओवर लेकर, टीम का तीसरा ओवर। बिल्कुल विकेट के ऊपर खड़े हुए विकेट कीपर नंदलाल चांगा, और इस बार अश्विन ने उड़ा दिया गेंद, सीधी सीमा रेखा से बाहर मंजिल तय करेगी। बढ़िया शॉट, बिल्कुल बैट के बीचों बीच लेते हुए इस बार इस गेंद को, हल्की सी हाफ वॉली के तौर पर यह गेंद मिली थी, उनके ऊपर कूद से पड़े पैनी निगाहों के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया है अश्विन ने, और स्कोर जा पहुंचा है 22। तीसरे ओवर की शुरुआत सिक्सर के साथ करते हुए। चले नरसियल,
और इस बार बढ़िया गेंद थी, अच्छी कमबैक, अच्छी वापसी। चले नरसियल, और इस बार बल्ले का टॉपेज लेकर गई थी गेंद। 22 लॉस ऑफ द वन। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को खींचकर खेला है, और हल्की सी गेंद मिसफील्ड जरूर हुई नंदलाल के पास, मगर एक ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज। और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 23। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। नवीन माता ऑन ए स्ट्राइक है इस वक्त। एक चौका जड़ चुके हैं। 23 एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। और इस बार नवीन माता ने खेल दिया है, फील्डर है मौजूद वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जाएगा 24। एक विकेट के नुकसान पर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन इस बार क्रीज पर, तो फील्डर को काफी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी, डॉट गेंद। ओवर समाप्त, 3 ओवर का खेल खत्म। और 3 ओवर के बाद दावत कोल्ड ड्रिंक जाएंगी मैदान के अंदर, और एक टाइम ब्रेक होगा 2.5 मिनट का। अब आने वाली 7 ओवरों में 101 रन की जरूरत।
टाइम ब्रेक के बाद एक बार फिर क्रिकेट की शुरुआत होती हुई। गणेश पटेल के हाथों में गेंद। 7 ओवर का खेल बचा, 101 रनों की दरकरार। नवीन माता है स्ट्राइक पर, गणेश पटेल है गेंदबाजी में। और इस बार नवीन माता ने स्टीयर कर दिया है, लंबा चेस फील्डर के लिए, रोकने में कामयाब। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुरा लिए हैं। और इस 2 रन के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 26। (26) लॉस ऑफ द 1। पहली गेंद पर 2 रन मिले हैं इस ओवर में। चले गणेश सामने नवीन, और इस बार नवीन ने करा ड्राइव कर दिया है, फील्डर मौजूद है नंदलाल। एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 27। 27 एक विकेट के नुकसान पर। और इस बार अश्विन ने खेल दिया है उसको लेग की ओर, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 31। 31 रन चौथे ओवर के खेल में। ओ इस बार काफी तेज गेंद की थी, ऑफ स्टंप के ऊपर बला भी तेजी से घुमाया जरूर था। अंपायर वाइड के लिए रिव्यू बता रहे हैं। चले गणेश, एक और। मोहन भाई वो बॉल શું હતો? સેફ હતો ને? ओके, लीगल डिलीवरी। 31 31 एक विकेट के नुकसान पर। जो रिव्यू लिया गया था वो लीगल डिलीवरी घोषित किया गया, 31 पर 1। और इस बार खेल दिया है मिड विकेट के रीजन में, फील्डर मौजूद नंदलाल। और इस सिंगल के साथ ये चौथे ओवर का खेल हो चुका है खत्म। और 32 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 32 एक विकेट के नुकसान पर।
4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 32 रन बने हैं और गेंदबाजी का जिम्मा कपिल आए हैं गेंदबाजी में, सामना करेंगे अश्विन। नरसिंह और गणेश पटेल ने अपना कोटा खत्म किया और इस बार कपिल का स्वागत किया है 6 रनों के साथ, वेलकम करते हुए कपिल का, और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 38, 38, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और अश्विन के बल्ले से बैक टू बैक सिक्सर, हवाई हमले होते हुए बिना टिकट बिना पासपोर्ट नहीं है वीजा। स्कोर या पहुंचा 44, 44। अच्छी गेंद इस बार कपिल के द्वारा, वापसी, कमबैक डिलीवरी, 44, लॉस ऑफ द 1। ओह, लाजवाब, गजब, सीधे वो फैक्ट्री के ऊपर दे मारा है। तीसरा छक्का इस ओवर में आने वाला। हवाई हमले अश्विन अगर चालू हो गए फिर ये डीजल इंजीनियर रुके नहीं रुकेंगे। 42 पे यहां पहुंचा उनका निजी योग और टीम का स्कोर 50। एक और, अश्विन ऑन फायर, स्कोर यहां पहुंचा अब तक 56। कपिल के ऊपर आज टूट से पड़े हैं। स्कोर यहां पहुंचा 56। अश्विन के बल्ले से निकलने वाला एक ही ओवर में यह चौथा सिक्सर। फिर से सिक्सर की एंट्री के लिए खड़े हो चुके हैं अश्विन। एक ही ओवर में 4 छक्के आ चुके हैं। काफी महंगी ओवर पड़ी है। एक 4 ओवर में गणेश पटेल और नरसिंह ने जो दबाव बना के रखा था उसको बिल्कुल हटाते हुए अश्विन इसी ओवर में तहस नहस बल्लेबाजी करते हुए 56 जा पहुंचा स्कोर। इस बार स्लोअर गेंद से बीट करवाया। कुल मिलाकर काफी महंगा ओवर पड़ा। 2 गेंदें डॉट निकली, 4 छक्के आए। 56 जा पहुंचा स्कोर 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद। अब गेंदबाजी में आया था अटल नगर एक्सप्रेस भाई देवराज आहिर, जो हैट्रिक ले चुके इस टूर्नामेंट में। वो भी तीनों को क्लीन बोल्ड किया था। पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने थे एपीएल में, एपीएल 2 में, और तीनों को क्लीन बोल्ड किया। इस बार फुलर डिलीवरी को सम्मान देकर स्टीयर करके खेल दिया है नवीन माता ने, और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए नवीन माता, उनको पता है कि इस वक्त अश्विन का बल्ला गर्जना कर रहा है। 57 जा पहुंचा, जबकि
48 पे जा पहुंचे हैं अश्विन का निजी योग। और इस बार मौका था मगर फील्डर से काफी आगे गेंद गिरती हुई। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल 58, उनमें से अश्विन पहुंचे 49 पर। 58 में से 49 अश्विन गागल के बल्ले से। इस बार रिवर्सिप का प्रयास चूके वहां पर। $58 लॉस ऑफ द 1। इस बार नवीन माता ने खेला है, लॉन्ग ऑन पर खड़े नरसियल उस गेंद को फील करे, थ्रो करे, तब तक एक रन का पर्याप्त समय। स्कोर जा पहुंचा 59, 59। 6वें ओवर का खेल है प्रगति पर। और इस सिंगल के साथ अश्विन अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे। 50 पूरी करते हुए अश्विन एपीएल सीजन 2 की पहला अर्धशतक आता हुआ। अश्विन ने अपना अर्धशतक पूरा किया है। 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए अश्विन आहिर। और इस बार इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 61। ओवर नंबर 5, 6 इन द कंप्लीट। अब आने वाली 24 गेंदों में 64 रनों की जरूरत। नंदलाल आए है गेंदबाजी में। 24 गेंदे 64 रनों की जरूरत है यदुनंदन स्ट्राइकर को। और इस बार नवीन माता ने वाइडिस जॉर्कर की इस गेंद को ड्राइव किया है। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जाएगा 62, लॉस ऑफ द 1। एकमात्र विकेट जो गिरी है चेतन कुवाड़िया आउट होकर पेविलियन वापस लौटे हैं 62 एक विकेट के नुकसान पर। और इस बार ऊंची उठ चुकी है, फील्डर उनके नीचे और कैच लपक लिया है। अश्विन अर्धशतक पूरा करने के बाद अपनी टीम का साथ छोड़ते हुए और नंदलाल को मिली है सफलता अश्विन के रूप में। बढ़िया कैच लपका है वहां पर। मयंक ने वो कैच लपका और दूसरी विकेट का पतन। अब जा रहे नए बल्लेबाज सामजी आहिर फ्रॉम संकड़ से ताल्लुक रखने वाले संकड़ के ओपनर बल्लेबाज।
सामजी आयर गए, नए बल्लेबाज सामने नंदलाल, और सामजी ने आते ही पहली गेंद पर उछाला है और पूरे 6 रन प्राप्त किए श्यामजी आहिर, और इस छक्के के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा 68, 68 2 विकेट के नुकसान पर। कंट्राई नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के सतर्क बल्लेबाज श्यामजी, और एक और, मगर इस बार अंदर है, अंदर है, और श्यामजी आउट। नंदलाल को मिली है दूसरी सफलता। पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा जरूर था, दूसरे का लालच आ गई उनके दिल में, और लालच बुरी बला अपनी विकेट गंवाते हुए। और भरत छांगा आए, और पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा है भरत छांगा ने, और इस सिक्सर के साथ स्कोर 74, 74 3 विकेटों के नुकसान पर। और सिक्सर खाने के बाद वहां पर रोक नहीं पाए अंपायर का इशारा, लेग बाय में चौका। तो पिछली 2 गेंदों में बढ़िया रन जुड़ते हुए अपनी टीम के लिए ओवर हो चुकी है खत्म। अब आने वाली 18 गेंदों में 47 रनों की जरूरत है। चलो देवराज, और इस बार नवीन माता ने खेला है, फील्डर है मौजूद, और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा 79। लॉस ऑफ द 3। चलो देवराज सामना करेंगे भरत छांगा 79। और इस बार भरत ने खेल दिया, फील्डर मौजूद, एक और विकेट देवराज को मिलती हुई, और एक और विकेट का पतन यदुनंदन स्ट्राइकर को लगने वाला ये चौथा झटका।
और रामसी ने कट करने का प्रयास किया था, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। 79 लॉस ऑफ द 4। बढ़िया जोड़कर लेंथ डिलीवरी और लाजवाब फील्ड अपने बॉल थ्रू में, काबिल तारीफ देवराज आहिर के द्वारा। यॉर्कर लेंथ डिलीवरी करके इतनी तेज रफ्तार से दौड़कर अपने बॉल थ्रू में गेंद को फील करना 100% देने वाले ये प्लेयर अपनी टीम के लिए। 79 लॉस ऑफ द 4। और इस बार रामसी इस गॉन, देवराज को मिलने वाली एक और सफलता। एक और विकेट देवराज के झोली में आती हुई, दूसरा विकेट। अब कल्पेश बराड़िया गए हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, 79 रन बने हैं। इस ओवर में केवल 1 रन आया भाई, केवल 1 रन खर्च किया इस ओवर में अभी तक देवराज ने। 18 में 47 चाहिए थे, अब 1 ही रन आया इस ओवर में। और इस बार खेला कहीं और, गेंद गई है कीपर के हाथों से लगकर अलग दिशा में, और इस सिंगल के साथ स्कोर 80। अब आने वाली 2 ओवर में 45 रन की जरूरत। 12 डिलीवरी टू गो, 45 रन टू नीड। और इस बार खेला है कल्पेश ने, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर याबूजा 84, 84 रन। अब 11 गेंदे, 41 रनों की जरूरत। नंदलाल ने भी 2 विकेट निकाली है अपनी टीम के लिए, देवराज ने भी 2 विकेट निकाली है। और इस बार कल्पेश ने खेला है जरूर और रोका है वहां पर, बढ़िया फील्ड कपिल के द्वारा। और इस सिंगल के साथ स्कोर 85, 85। दस गेंदे 40 रन। और इस बार अंपायर का इशारा, नो बॉल। नो बॉल रहेगी तो फ्री हिट होगी। अगली गेंद बिना गेंद किए 2 रन खाते में जुड़ते हुए अगली गेंद फ्री हिट है। अब 10 गेंदे 38 रन।
फ्रीट गेंद को कल्पेश ने खेला है जरूर, मगर वो जो एलिवेशन देना चाहते थे वो मिला नहीं। स्कोर 88-88। अब गेंदे बची है, 9 रन चाहिए 37। इस बार नवीन माता ने खेला, फील्डर है मौजूद, और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जाएगा 89। कल्पेश अब स्ट्राइक पर मौजूद, और कल्पेश ने भी खेला। इस बार फील्डर मौजूद है, मगर गेंद हाथों में से छिटकी जरूर है, मगर फर्क नहीं पड़ेगा सिंगल से अब श्याम सुपर किंग को। स्कोर यहाँ पहुंचा है 90। अब 7 गेंदे और 35 रन। और इस बार नवीन माता ने खेला भरपूर शॉट 6 रनों के लिए। काफी देर के बाद नवीन माता के बैले से निकलता हुआ हाई वोल्टेज सिक्सर। स्कोर जहां पहुंचा है 96। अब आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए, 6 गेंदे 29 रन, आखिरी ओवर का खेल बचा है। आखिरी ओवर में 29 रन की जरूरत, और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं कपिल। कल्पेश से स्ट्राइक पर, और इस बार खेला है, फील्डर है मौजूद, और विकेट। कल्पेश आउट। अब 5 गेंदे 29 रन। श्याम सुपर किंग को अब सेमीफाइनल की खुशबू आने लगी है। ग्रुप ए में से 2 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। ग्रुप ए में टेबल में टॉप रही बालकृष्ण वॉरियर्स और श्री राम लायंस, जबकि ग्रुप बी में से यदुनंदन स्ट्राइकर पहले से सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अब करीब करीब श्याम सुपर किंग ने आधा पांव रख दिया है सेमीफाइनल में। अभी भी 5 गेंदे और 29 रनों की जरूरत है, और नए बल्लेबाज गए प्रकाश छांगा। छियानवे 6 विकेट के नुकसान पर। और इस बार एक ही रन मिल पाएगा, तो अब 4 गेंदे और 28 रन। तो अब करीब करीब श्याम सुपर किंग एंटर द सेमीफाइनल की ओर बढ़ती हुई। ग्रुप बी में से यदुनंदन स्ट्राइकर के बाद दूसरी टीम जो क्वालिफाई होगी सेमीफाइनल के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। अब 4 गेंदे और 27 रन। बढ़िया गेंद थी इस बार, फुल डिलीवरी सिंगल के साथ। अब श्याम सुपर किंग यकीनन सेमीफाइनल में प्रवेश
कर चुकी है, क्योंकि 3 गेंदे 26 रन। और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। अब 2 गेंदे और 22 रन, 2 गेंदों का खेल बचा है, 22 रनों की है जरूरत। तो ये चौथी टीम श्याम सुपर किंग बनती हुई सेमीफाइनल की लिस्ट में प्रवेश करने वाली। और इस बार एक 104, अब आखिरी गेंद और 21 रन की जरूरत। अगली मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे माऊजी भाई सेठ। और इस मैच को श्याम सुपर किंग ने 19 रनों से जीता है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है श्याम सुपर किंग। 4 टीमें अब सेमीफाइनल लिस्ट मिल चुकी है। बालकृष्ण वॉरियर्स, श्री राम लायंस, यदुनंदन स्ट्राइकर और श्याम सुपर किंग, ये 4 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी